12 साल का अर्जुन अपने माता पिता के साथ एक पुरानी बिल्डिंग में रहने आया था। ये बिल्डिंग कई सालों से जर्जर थी। सबसे ऊपर की चौथी मंजिल पर कोई नहीं रहता था, लेकिन अर्जुन ने कई बार देखा कि वहां एक बल्ब बार बार टिमटिमाता है और कभी कभी एक परछाई भी दिखती है। लोग कहते थे कि वह मंजिल बंद है, लेकिन अर्जुन को ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। एक रात तेज बारिश हो रही थी। अचानक लाइट चली गई। अंधेरे में अर्जुन ने खिड़की से देखा, चौथी मंजिल का बल्ब फिर टिमटिमा रहा था, लेकिन इस बार उस खिड़की में एक परछाई उसे घूर रही थी। डर और जिज्ञासा के बीच उलझे अर्जुन ने टॉर्च उठाई और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया। चौथी मंजिल पर पहुंचकर उसने देखा, एक पुराना जंग लगा दरवाजा बंद था और जमीन पर एक चाबी गिरी हुई थी। अर्जुन ने चाबी उठाई और दरवाजा खोला। दरवाजा के अंदर अंधेरा था। एक पुराना कमरा, धूल और मकड़ी के जाले। टेबल पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद मुझे कोई याद करने वाला अब भी बचा है। मैं कबीर हूं। 15 साल पहले इसी बिल्डिंग में रहता था, लेकिन एक दिन सबने मुझे भुला दिया। माँ, बाप, दोस्त, सभी। मैं धीरे धीरे किसी की याद में भी नहीं रहा। अब मैं सिर्फ एक परछाई हूं। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। जैसे जैसे उसने पन्ने पलटे, एक फोटो गिरा। वो कबीर की थी और वो हूबहू अर्जुन जैसी दिखती थी। कमरे में एक कोने में एक पुराना आईना रखा था। अर्जुन ने जैसे ही उसमें झांका, उसे अपनी परछाई नहीं बल्कि कबीर की परछाई दिखी। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। बल्ब और तेज टिमटिमाने लगा। अर्जुन को एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, अब तुम मुझे याद रखोगे अर्जुन। अगली सुबह जब अर्जुन के माता पिता जागे तो उन्हें अर्जुन कहीं नहीं मिला। दरवाजा खुला था, टॉर्च वहीं पड़ी थी, पर अर्जुन का कोई निशान नहीं। चौथी मंजिल का बल्ब अब लगातार जल रहा था और खिड़की में अब एक नई परछाई दिखती थी जो अर्जुन जैसी लगती थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना। ऐसी और भी रहस्यमयी कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।